परीक्षा पे है। परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा। आपके जो भी सवाल आते हैं आप भेजिए। तो जो एक आंकड़ा हमारे पास अभी तक पहुंचा है उस आंकड़े के अनुसार 20 लाख सवाल इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री के पास सवाल पहुंचे हैं तो पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री भी इन सवालों को देख रहे होंगे, इन सवालों का जवाब तैयार कर रहे होंगे। यानी कि आप सभी की परीक्षा के लिए प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रहे होंगे। उन्होंने सवालों को पढ़ा और इनके जवाब की तैयारी की। तो आप समझ सकते हैं कि आप सभी की परीक्षा के लिए अभिभावकों को तनाव ना हो, शिक्षकों को किसी तरह का तनाव ना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री भी आज पूरी तैयारी करके तालकटोरा स्थित में पहुँचे हुए हैं। फिलहाल ये यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और दूसरे विद्यालयों की ओर से प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है उसका अवलोकन कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न विषयों पर ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो आप देख सकते हैं, अमृतकाल चल रहा है, भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और साथ ही साथ G20 का लोगो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि भारत इस बार G20 का अध्यक्ष है। दुनिया के ताकतवर देशों का ये समूह है जिसका अध्यक्ष भारत है। तो भारत में न सिर्फ G20 की तैयारी चल रही है बल्कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। कल ही गणतंत्र दिवस भारत में मनाया गया और उसके बाद आज परीक्षा पे चर्चा जिसमें प्रधानमंत्री देश भर के विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से रूबरू होंगे। और जो जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंची है उसके अनुसार तालकटोरा स्टेडियम में हज़ारों छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक वहाँ पर मौजूद हैं जिनसे प्रधानमंत्री सीधे तौर पर रूबरू होंगे। वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछेंगे। साथ ही साथ पूरे देश में करोड़ों छात्र छात्राएँ, शिक्षक, अभिभावक टेलीविज़न के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से और साथ ही साथ स्कूलों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर करोड़ों छात्र छात्राएँ आज प्रधानमंत्री को सुनेंगे। सम्मान में स्वागत भाषण हेतु मंच पर पधारे माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा की 6th एडिशन पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की शिक्षा जगत की ओर से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कुछ समय, कुछ घंटे हमारे बीच में बिताएंगे। देश की सभी प्रांतों से, सभी यूनियन टेरिटरी से आए हुए बच्चे आज दूरसंचार के माध्यम से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे दुनिया की सभी कोने से इस कार्यक्रम को देखने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी शिक्षक, सभी अधिकारियों को भी स्वागत करता हूँ। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले 8-9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल देश को संभाला है लेकिन देश में अनेक जन आंदोलन का भी जनक रहे। वो स्वच्छ भारत हो, वो परीक्षा पे चर्चा हो या देश की नौजवानों के अंदर एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने की बात हो। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और समाज की जो प्रेशर रहती है, जो चुनौती रहती है कोमलमती बच्चे के ऊपर, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच में आके
समाधान देने के लिए एक अभिभावक के नाते, एक युग दृष्टा के नाते, एक समाज सुधारक के नाते आज हमारे बीच में उपस्थित है। ये आज एक सटीक जन आंदोलन की रूप ले चुका है। मित्रों, न केवल परीक्षा पे चर्चा, उन्होंने समय निकाल के अपने को खुद को विद्यार्थी बनाया, अपने को अभिभावक बनाया, अपने को शिक्षक बनाया। आज सही तरीके से हमारी संचालक ने कहा, देश की प्रख्यात शिक्षाविद, उन्होंने एग्जाम वॉरियर करके किताब लिखा है। इस बार तो उसकी नई संस्करण भी आ गई है और भारत की 13 भाषाओं में ये आज हम लोगों के सामने है। परीक्षा पे चर्चा भी एक नई प्रारूप बन चुका है। इस बार 23 जनवरी को नेताजी की जन्मदिन के अवसर पे देश भर की स्कूल विद्यार्थियों ने उसमें चित्रांकन की एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सभी को बधाई देता हूं एग्जाम वॉरियर के अंदर आपको प्रेरणा लेने के लिए। मित्रों, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, ये सहजता धीरे धीरे विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सपना है। भारत की विद्यार्थी न केवल भारत की विषयों के बारे में चिंता करें, लाइफ जैसे जन आंदोलन को विश्व में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। पर्यावरण, विश्व की अर्थनीति, विश्व में टेक्नोलॉजी, ये भारत की बच्चों के द्वारा निर्मित होकर दुनिया की समस्या की समाधान बने, इसी अपेक्षा एनईपी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। परीक्षा पे चर्चा, एग्जाम वॉरियर, एनईपी, ये एक सिक्के की अनेक पहलू है। मैं ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में कुछ समय प्रधानमंत्री बच्चों के साथ, देश के बच्चों के साथ खुद कुछ समय बिताएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। शायद इतनी ठंड में पहली बार परीक्षा पे चर्चा हो रही है। आमतौर पर फरवरी में करते हैं, लेकिन अब विचार आया कि आप सबको 26 जनवरी का भी लाभ मिले। फायदा उठाया ना, जो वहां के हैं उन्होंने गए थे कर्तव्य पे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर जाके क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा साथियों, समय ज्यादा लेता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल देते हैं लाखों की तादाद में और प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत मृत्यु करते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, कि उलझनों से गुजरता है। देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे
और पीढ़ी बदलती जाती है वैसे, स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं वैसे उनके सपने, उनके संकल्प, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें, ताकि हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साहब ये कार्यक्रम बहुत लंबा चलता है। आपका क्या मत है, लंबा चलता है? लंबा चलना चाहिए। अच्छा, मुझे और कोई काम करना नहीं है। चैनल को अच्छा ठीक है, आप ही के लिए हो। कमेंट करो, बताइए क्या करेंगे, शेयर करना। कौन पहले पूछते हैं? दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को बदलने की तमन्ना हो अगर, दुनिया को नहीं खुद को बदलना सीखे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञान वर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendriya Vidyalaya number 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who's giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated, and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you, sir. धन्यवाद अश्विनी। Honorable Prime Minister Sir, Navtesh Dagur hails from the horrible history and amazing architectural style. Navtesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navtesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Navtesh Dagur of Kendriya Vidyalaya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me, sir. Thank you very much. थैंक यू नवतेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही है और आपका मार्गदर्शन चाहती है। प्रियंका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका। माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी, नवतेश एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते थे। अश्विनी, आप क्रिकेट खेलती हैं क्या? क्रिकेट में गूगलिंग वर्क होता है।
निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। अगर परिवार के लोगों के आपसे बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण मांग कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पे इतना प्रभाव होता है तो उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे। अगर बच्चे वीक है तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोने जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों की और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत ले, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350। आपको जो लोग दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर अपनी क्षमता, अपनी प्रावृत्ति, अपनी आवश्यकता, अपने ज्ञान थोड़ा हर अपेक्षा उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए हो, आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, तो चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का। डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस करें। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी पर फोकस रहते हैं तो यह लोग भी दबाव होता है, शायद कभी न कभी आप उसको मिश्रित करेंगे। आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता ना, लेकिन आप खुद ही इतने मेंटालिटी है कि नया करने के लिए जो सोचते अपने बच्चों के समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहे, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखें। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अक्षय सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आवाज के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय
मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई और मैं जो मुझे प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर की अदिति महान इसी समस्या पर अपनी नन्ही जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति रिवाज है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है। Of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent cone-shaped layout, Rath Yatra and serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, Konark, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying a अनुचित साधनों के प्रयोग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता पड़ना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव है तो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वही उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए। करते हैं ना? ऐसे टीचर होते हैं ना? नहीं होते? बोलिए ना। हाँ, अब उसके कारण ही दूसरा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो टाइम लगाते हैं, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उतनी छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले। इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है। जब एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर